तो फिर से स्वागत है आपका पोल पंच में और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव सुर्खियों में है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं और इस बीच केंद्र सरकार ने जब सीए कानून को पारित किया तो उसे लेकर भी देश में काफी गहमागहमी है और इसे लेकर ही आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं अरुण चौबे सर, हैं संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, बहुत बड़ा लगातार जो नेताओं का आरोप लग रहा है, विपक्ष के नेताओं का, ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि सीए इस वक्त जो आया है उसे लेकर, और ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि हम अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। क्या कहते हैं? पहले तो धन्यवाद नरेश जी। सीए कानून जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है जी। इस नोटिफिकेशन जारी होने के कई मायने हैं और विपक्ष की जो मुख्य दल हैं वो चिंतित हैं, उसके भी कई कारण हैं। तो लागू होने का कारण ये कहा जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे जो है पोलराइजेशन होगा। चुनाव के पहले जो है जो वोट्स का पोलराइजेशन की दिशा में एक कदम है, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स, खासकर वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और एक और स्टेट है जम्मू कश्मीर भी कुछ हद तक, या असम आप कह सकते हैं, ये जो स्टेट्स हैं इस पोलराइजेशन की मार से कह सकते हैं प्रभावित होंगे और दूसरा सीए कानून से प्रभावित होंगे। तो फायदा किस पार्टी को होगा सर यहाँ पर? सीधी पार्टी जो है जाहिर सी बात, अगर रूलिंग पार्टी ने इस वक्त पर अगर इसे लागू किया है, बीजेपी लेड एनडीए ने अगर इसे इस वक्त लागू किया है तो उसने अपने हितों को देख के लागू किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, दो मेजर स्टेट आ रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेट तो वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में मैं आपको बता दूं कि पोलराइजेशन किस वजह से हो सकता है। पोलराइजेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्पेशली मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। मुस्लिम वोट बैंक इस समय एक प्राइज्ड वोट बैंक है, जो कि हमेशा रहा है। कांग्रेस और दूसरे दल उसके ऊपर अपना क्लेम करते रहे, रीजनल पार्टीज अपना क्लेम करती रही हैं। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी के पास तकरीबन 30% बिल्कुल मुस्लिम वोट बैंक पे एकाधिकार है। अच्छा, एकाधिकार आप कह सकते हैं। उसका स्प्लिट होना, जैसे कि वो अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया वेस्ट बंगाल में, तो उसके बाद से उस वोट के बंटने की भी संभावना है। कांग्रेस और लेफ्ट अलग आते हैं, लेकिन चूंकि उनका एकाधिकार उसे बंटने देना नहीं चाहती हैं, तो उसको पोलराइज करने के लिए बीजेपी ने, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है वहां पर, स्पेशली जैसे मटुआज बांग्लादेश से आए हुए हैं, या नाम शूद्राज जिनको कहते हैं, ये कुछ कम्युनिटीज है कि बांग्लादेश से माइग्रेट की यहाँ पर। तो वो लोग जब वेस्ट बंगाल में आए हैं तो वो लोग, पिछली बार मैं आपको कह दूं, वीरपुर एक जगह है, बानगांव एक लोकसभा सीट है, वहां पर जो है वहां के एमपी जो है बीजेपी के हैं, वो मटुआ कम्युनिटी से आते हैं और वो इस समय वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी, उनको फिर से लड़ाया जा रहा है। तो उनकी सीट तो पक्की हो गई। उनकी सीट इसलिए पक्की हो गई कि मटुआ कम्युनिटी के साथ जो वायदा किया गया था, और उसके साथ ही अगल बगल की वो तकरीबन, अगर मैं सही हो रहा हूं तो 5 सीट के करीब जो है वो कम्युनिटी वहां की जो है, और नाम सूद्राज जो ये लोग वहां से आए हुए बांग्लादेश से हिंदूज, ये लोग प्रखर तरीके से बीजेपी के फेवर में वोट कर सकते हैं। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून के कारण कहीं मुस्लिम वोट जो कहीं बीजेपी की ओर थोड़ा बहुत आ रहा था वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। तो उसके लिए पुरजोर कोशिश इन लोगों की है। जैसे कि उन्होंने 8% वोट बैंक जो है मुस्लिम का पिछले चुनाव में जो है तकरीबन बीजेपी को वोट किया था। और जो इनकी जो जमीनी स्तर पे जो काम हो रहा है, जैसे कि फायदा पहुंचाने में एक लाभार्थी वर्ग है जिसमें कि राशन देना हो। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो कई मुस्लिम इलाके हैं या फिर विभिन्न जगहों पे हैं, वो जहाँ पे रूलिंग है, वेस्ट बंगाल में तो डेलिबरेटली ममता बनर्जी जो है अपने ढंग से राशन दिलवा रही हैं। लेकिन इन सब जगहों पर आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर वो गरीब किसी दूसरे तबके को मिल रहा है तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी किसी व्यक्ति को मिल रहा है, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वहां जो वोट बैंक सत्ता पक्ष को जाना है, रूलिंग पार्टी को, वो जाएगा ही, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं। परेशानी ये है वहां पर वेस्ट बंगाल में, जो मैंने ऐसा कहा कि अगर 30% पे उनका एक अधिकार है तो बाकी रेस्ट ऑफ दी जो 70% है उस पे उसके मेजॉरिटी वोट बैंक पे जो पोलराइज करके जो कोशिश है बीजेपी की, वो चाहती कि जो बाकी जो 70% है उसमें से मेजॉरिटी सेगमेंट जो है मेरी तरफ खिंचाए। क्योंकि वो जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसके खिलाफ जो है हिंदू वोट को चेताना और उनको अपनी ओर करना। केरला में मैं बताता हूँ, इस सीए के लागू होने पर 2019 दिसंबर में जब लागू हुआ, जिसमें की शर्त यह है कि 2014 दिसंबर तक जो लोग जो अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश है जो परसिक्यूटेड, जिनको प्रताड़ित जो माइनॉरिटीज हैं, उसमें कई सेगमेंट हैं, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, कह सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये इस तरह के जो है माइनॉरिटीज, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को जो है उनके लिए भारत सरकार का मानना है कि उनके लिए जगह हिंदुस्तान ही बचता है, भारत बचता है। भारत में अगर हिंदू भारत में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल इस तरह की जो मान्यता है, तो वहां से जो लोग आएंगे उस समय, मैंने जैसा कि बताया 2014 दिसंबर तक, उस दिन या उसके पहले तक अगर वो आ चुके हैं तो उनके लिए प्रोसेस को सहज बनाया जा रहा है। अगर कोई एक दिन बाद भी आया है तो अभी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी फिलहाल। नहीं, मतलब उसके लिए लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो प्रोसेस जो है, उन्होंने नागरिकता कानून को पहले 11 वर्ष तकरीबन लगता था, उसको भी इजी करके 5 साल तक कर दिया है। और इन लोगों को जो है नेचुरल तरीके से, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हिंदूज हैं या इन लोगों की बात की है, तो इन लोगों को सहज तरीके से नागरिकता मिलेगी। और आप बता दूं परेशानी का कारण क्या है, जैसे दिल्ली सरकार ने भी कहा है। मैं दिल्ली पे आने वाला था सर, सवाल मेरा था, मैं सवाल एक बार पूछ लेता हूं कि ममता बनर्जी का तो समझ आया, आपने समझा दिया कि ममता बनर्जी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में परेशानी क्यों है? अरविंद केजरीवाल ना तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ना उनका इस तरह का एजेंडा होता है, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ है? उनको दिक्कत देखिए ये है, सभी लोग जो है माइनॉरिटी वोट बैंक वो लोग अपना मान के चलते हैं कंसोलिडेटेड है। और दूसरा मैं आपको कह दूं कि दिल्ली के इर्द जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, एनसीआर रीजन में आप देखेंगे कि रोहिंग्याज बहुत ज्यादा इलीगल तरीके से आ गए हैं दिल्ली एनसीआर। हाँ, दिल्ली एनसीआर में, वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, जो सरकार हमेशा कहती रहेगी कि सिक्योरिटी चैलेंज है, इनकी वजह से वो लोग इजीली जो है, जो इलीगल जो बस्तियां हैं उसमें इजीली मर्ज हो जाते हैं, मुस्लिम्स के साथ उनका तादात्म्य, जो बस्तियों के साथ उनका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उन लोगों का जो है, जाहिर सी बात है, वो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी तरह से रह लेते हैं, तो उनको जो वहाँ का लोकल एमएलए जो सपोर्ट, जैसा कि एलिगेशन हमेशा लगता रहा है दिल्ली में, तो अगर इन लोगों के खिलाफ आती है तो जाहिर सी बात इन लोगों का जो है वेरिफिकेशन भी होगा, इसका जो नेक्स्ट स्टेप वो है। तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में इस तरह के इलीगल लोग पकड़े जाएंगे। अच्छा। जो कि अभी सरकार के लिए, जो दिल्ली की सरकार है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने कहा कि इतने लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए चैलेंज होगा, ऐसा नहीं, इतने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आ चुके हैं उन्हीं को मिल रही है, उन्हीं को मिलेगी। वो ऑलरेडी हमारे ऊपर प्रेशर जो बन रहा है, जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर कहिए या जो सामाजिक प्रेशर है, वो उनका ऑलरेडी पड़ चुका है। उनको ये है कि उनको बेटर लाइफ देने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने जिस तरह कहा कि अगर ये सब कुछ होने लगा तो करीब 3 करोड़ लोग आएंगे हिंदुस्तान में, तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी, उनको रोजगार देना पड़ेगा, तमाम प्रकार की उन्होंने बातें आज की। तो क्यों प्रॉब्लम है अर्जुन केजरीवाल? मैंने कहा ना कि अभी जो आएंगे की बात नहीं है, जो 2014 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक लोग आ चुके हैं, उनके लिए ये जो है प्राविधान बनाया गया कि सहज तरीके से उनको नागरिकता दी जाएगी। जो लोग आएंगे उनके लिए सरकार देखेगी क्या अमेंडमेंट करती है, लेकिन फिलहाल जो है, जो 2014 दिसंबर तक आए हुए लोग हैं, उनको कैसे सहज तरीके से नागरिकता दी जाए, उसके लिए प्राविधान बनाया गया है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो ऑपोजिशन आउटक्राई कर रही, जो परेशान हो रही है, मैं आपको एक रिकॉर्ड बताता हूं। उस समय के कांग्रेस सरकार में 2003 या 4 में, वो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट की, उसके होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल थे जी। उन्होंने जुलाई में 2003 या 4 में उन्होंने बोला कि हमारे देश में तकरीबन इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी जो हैं, तकरीबन 12 मिलियन आ चुके हैं। सिर्फ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ, उन्होंने संसद में बोला हुआ है। और उसमें से उन्होंने ये कहा कि 5.7 मिलियन जो है वहां पर है, अकेले सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। तो उस समय का उनका एक्सेप्टेंस है। और उसके बाद रिजिजू, जब दूसरी, इसके पहले वाली बीजेपी सरकार थी, तो उसमें किरण रिजिजू जो होम मिनिस्ट्री में एमओएस हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था कि ये जो है 12 मिलियन नहीं, ये ऑलरेडी जो है 2017 के आसपास की बात है, उन्होंने शायद बोला था, अगर मैं सही हूँ, कि ये ऑलरेडी 20 मिलियन हो चुका है, 2 करोड़ हो चुके हैं। हाँ, 2 करोड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, ये पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ की हो गई है। असम में चैलेंज है, असम में वहाँ की जो सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, वो इसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं और उसको बड़ी ईमानदारी से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको लेकर कार्रवाई हो रही है। वहाँ पर तो उन्होंने एनआरसी का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा असम में ही वो प्रभावित करता है। हाँ, उन लोगों ने उसका सर्वे भी करवा लिया। वहाँ पर जो कैंप्स बनाए गए सरकारी की, जो इस तरह के लोग इलीगल हैं, उनको एक जगह रखा जाएगा, बाकी उसको रेस्पेक्टिव कंट्रीज में जो है उनको लेटर ऑन शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सर, अगर इसका निचोड़ निकालें और इस लोकसभा चुनाव पर आए, तो इस लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के? मैंने आपसे कहा कि
भारतीय जनता पार्टी जो है 400 सीट की जो दरकार है, उसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी यही है ना कि वो 400 सीट किसी एन के एन प्रकार लावे, तो उसके लिए जहां से भी नंबर आ सकता है। अगर पोलराइजेशन एक रास्ता है, बिल्कुल, अगर इस तरीके से पोलराइज होता है तो जैसा कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि राजनीति में कई तरह के हथकंडे होते हैं, उसमें से ये एक हथकंडा है जिसके कि वेस्ट बंगाल में अगर उनकी 18 सीट थी, 42 में से 18 सीट के बाद उनका इस बार ध्येय 35 है, 35 सीट का तो उनका तकरीबन देख लीजिए 35 सीट का है तो 15-17 सीट बढ़ाने का ध्येय चल रहा है। केरला में कुछ नहीं मिला है उनको, तो केरला में नहीं मिला है तो केरला की मैं कुछ एक सीट्स का डेटा आपको बताता हूँ। तिरुवनंतपुरम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में इस बार जो चंद्रशेखर साहब लड़ रहे हैं उनके कांग्रेस के जो वो हैं उनके खिलाफ, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है 14% जो है क्रिश्चियंस हैं और 9% जो है मुस्लिम्स हैं, उसके बाद हिंदूज हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है एक तरह से को फेवर में लिया जा रहा है, क्योंकि इस कानून के तहत क्रिश्चियंस को भी फेवर किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो आउटनंबर कर रहा है। अगर हिंदूज के साथ वो मिल रहे हैं तो वो आउटनंबर कर रहे हैं। इसी तरह से थ्रिसूर में है, थ्रिसूर में, और मैं आपको बता दूं पथनमथिट्टा जो जहां पर उस कंस्टिट्यूएंसी में ही सबरीमला का आपने नाम सुना होगा, केरला में वो सबरीमला मंदिर के इर्द गिर्द बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये 2 सीट और हैं जहां पर भी जो है अगर क्रिश्चियन और हिंदूज मिल जाते हैं तो वो आउटनंबर कर देंगे वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन को। तो इस तरह की जो सीट्स, कुछ और सीट्स हैं केरला में भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि केरला में जो है कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने उन लोगों ने जो है एक तरह से सीए को खुले तौर पे सपोर्ट किया, तो केरला में भी प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर चुनाव में उसका असर दिखने वाला है। इसलिए दिखेगा कि मैंने कहा ना कि मुस्लिम वोट की दरकार सबको है। सीपीएम और कांग्रेस लड़ेगी मुस्लिम वोट के लिए, एक सेगमेंट के लिए, और इधर जो अगर क्रिश्चियन और हिंदू एक हो जाते हैं वहां पर केरला में, तो वहां पर उस कैंडिडेट को हरा सकते हैं ना। तो इस तरह से 4-5 सीट की, जो 5 सीट की बात हो रही है, केरल में बीजेपी कोशिश कर रही कि 5 सेकंड, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा कि हम लोग डबल डिजिट में आएंगे, लेकिन अगर 5-6 सीट भी जीतती हैं तो ये उसके लिए ये भी एक रास्ता बन सकता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो नागरिकता संशोधन कानून आया है यह इस चुनाव को भी बहुत प्रभावित कर सकता है। लगातार हमने चर्चा की, साथ में इसका पश्चिम बंगाल पर क्या असर पड़ेगा, दिल्ली एनसीआर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हमने आपको बताया। तमाम रोज हमारी चर्चा होती रहेगी, जो भी पॉलिटिकल अपडेट्स लगातार आएंगे उस पर हम चर्चा अब तक करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है, कुछ दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी। एक आप चाहे तो खबर बता सकते हैं कि बिहार का जो, बिल्कुल हाँ, बिहार की एक बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में अभी जो सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट किया सर, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है और बहुत जल्द वो ऐलान करेंगे। ये अभी का सबसे ताजा पॉलिटिकल अपडेट है बिहार सीट शेयरिंग को लेकर। 40 सीटें हैं सर बिहार में, और जल्द ही ये सीट शेयरिंग को लेकर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये ऐलान हो जाएगा। तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे, जुड़े रहिएगा India.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।